गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग 12वीं के फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम पढ़ेंगे जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ के नियम। फ्रेंड्स, ये नियम किरचॉफ ने जटिल परिपथों के लिए दिया है। जहाँ ओम का नियम फेल करता है वहाँ पर किरचॉफ के नियम का यूज किया जाता है। ओम का नियम जो है वो सरल परिपथों पर ही लागू होता है, जबकि किरचॉफ का जो नियम है ये जटिल परिपथ, सरल परिपथ सब पर लागू होता है। फ्रेंड्स, 12वीं के एग्ज़ाम में जो अगला एग्ज़ाम होगा 2021 में, तो आप 90% चांस रखिए कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। या इसका एक दूसरा पॉइंट है इसी पर आधारित, व्हिटस्टोन ब्रिज के संतुलन की शर्त, तो वो या ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखते हैं किरचॉफ के नियम। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में किरचॉफ को किरचॉफ भी लिखा गया है, तो इसलिए अगर एग्ज़ाम में किरचॉफ के नियम लिखने के लिए आ जाए तो आप किरचॉफ ही समझेंगे और यही नियम लिखेंगे। जटिल परिपथों से संबंधित किरचॉफ के दो नियम हैं। पहला नियम जो है ये संधि नियम कहलाता है और दूसरा नियम जो है बंद पास का नियम कहलाता है। दोनों नियमों को समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो संधि नियम ये कहता है कि किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर, संधि का मतलब क्या होता है, जहाँ दो या दो से अधिक तार जो है जुड़ा हुआ हो, दो या दो से अधिक तार जहाँ पर मिल रहा हो उसको हम जंक्शन कहते हैं या संधि कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये नियम है कि कोई विद्युत परिपथ है और उसका मान लीजिए कि ये संधि जे है, जंक्शन जे है, तो इस पर जितनी धाराएं मिलती हैं इन सब का बीजगणितीय योगफल जो है वो 0 होता है। बीजगणितीय योगफल 0 इसलिए होता है, बीजगणितीय योग 0 इसलिए होता है क्योंकि ये जो करंट जो है ये अदिश राशि है, तो इनका सदिश जुड़ नहीं बनता। हालांकि ये इसमें दिशा है, फिर भी आप जानते होंगे ये अदिश राशि है। तो ये नियम यही है कि किसी संधि पर, विद्युत परिपथ के किसी संधि पर जितनी धाराएं मिलती हैं उन सब का योगफल क्या होता है, 0 होता है। यानी इसी नियम को मैंने शॉर्ट में लिखा है सिग्मा इक्वल टू 0। सिग्मा का मतलब यहाँ जोड़ से है, यानी कि आई का जो सम होगा, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो सम होगा यानी योगफल होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। फ्रेंड्स, इस नियम का यूज करते समय एक चिन्ह परिपाटी है जिसको आप ध्यान में रखेंगे, अन्यथा इस पर जो भी न्यूमेरिकल होगा वो गलत बनेगा, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी ये है कि जितनी धाराएं संधि की ओर आएंगी, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि ये I1 धारा, I4 धारा, ये दो धाराएं जो है संधि की ओर आ रही हैं, तो संधि की ओर आने वाली धारा को पॉजिटिव लिया जाता है। जो धाराएं संधि की ओर आएंगी उनको पॉजिटिव लेना है, और इसका उल्टा हो गया कि जो धारा संधि से दूर जाएगी उनको कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस नियम को इस सर्किट के लिए, इस संधि के लिए हम लागू करते हैं। तो जैसा कि दिख रहा है I1 जो है संधि की ओर आ रही है, तो इसको हम लिखेंगे प्लस I1। I2 संधि से दूर जा रही है तो माइनस I2। I3 भी दूर जा रही है तो माइनस I3। I4 संधि की ओर आ रही है तो प्लस I4, और I5 जो है संधि से दूर जा रही है तो माइनस I5। ये पांचों धाराओं का योगफल हो गया कितना, 0, क्योंकि नियम कहता है कि सभी धाराओं का योगफल जो है वो 0 होता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं दो तरह की धारा है इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो अगर नेगेटिव करंट्स को हम राइट हैंड साइड में भेज दें तो हमें मिलेगा I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5। अब ध्यान से इस चित्र को देखें, ये I1 और I2 जो है, ये I1 और I4 जो है, ये दोनों संधि की ओर आने वाली धारा हैं, और बाकी ये तीनों जो है संधि से दूर जाने वाली धारा है। तो इसी नियम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि विद्युत परिपथ के किसी संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का योगफल संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं के योगफल के बराबर होता है। दोनों एक ही बात है, ये लिखें चाहे ये लिखें। अंतर एक ये है कि इस नियम से अगर हम सवाल करते हैं तो चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे, डायरेक्टली इस नियम से आप करते हैं सवाल तो आपको चिन्ह परिपाटी यूज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, संधि नियम ये है। तो आप समझ गए होंगे, संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का योगफल संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं के योगफल के इक्वल होता है, या संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें एक और पॉइंट है जो 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। ये वाला पॉइंट जो है ये कई बार एग्जाम में आया है। पॉइंट ये है कि जो संधि नियम है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, ठीक है।
आवेश संरक्षण के सिद्धांत का ये पालन करता है। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि चूँकि एक तरफ से आवेश आ रहा है, धारा आ रही है, दूसरी तरफ से धारा चली जा रही है, धारा कभी भी स्टोर नहीं होती है किसी पॉइंट पर, इसलिए ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा नियम है बंद पास का नियम। हालांकि ये फिगर थोड़ा गड़बड़ बन गया है, इसलिए मैं ये नियम समझाऊंगा बाद में। पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। तो इसका स्टेटमेंट है कि किसी विद्युत परिपथ, कोई जटिल विद्युत परिपथ है जिसका मैंने ये एक भाग लिया है, किसी जटिल विद्युत परिपथ के किसी बंद पास, खुला नहीं होना चाहिए, ये सेल यहाँ पर दिखाया गया, मत सोचिएगा कि ये खुला है, किसी बंद पास, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास के प्रत्येक भाग से जाने वाली धारा, मान लीजिए कि ये वाला पहला भाग है ए बी, दूसरा भाग बी सी, सी डी डी ए, ये 4 भाग है इसमें। तो हर एक भाग से जो जाने वाली धारा है और उसका संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल है, इनके गुणनफल का योगफल जो है इस पूरे परिपथ में लगे सभी बैटरियों के कुल विद्युत वाहक बलों यानी उनके वोल्टेजों के योग के बराबर होता है। ये थोड़ा सा जटिल नियम है, शांति से आप समझेंगे। ये बंद परिपथ, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद भाग के प्रत्येक भाग से जाने वाली धारा, ठीक है, हर एक भाग से जाने वाली धारा और उनके प्रतिरोध के गुणनफल का जो योगफल है वो इससे इस पाथ में लगी सभी बैटरियों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये दूसरा नियम है बंद पास का नियम। इस नियम को भी यूज करते समय चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करना है, अन्यथा गलत होगा। ठीक है, चिन्ह परिपाटी क्या है कि धारा की दिशा में जब चलेंगे हम लोग तो I1 R1, धारा की दिशा में चलते समय I और R का जो गुणनफल है वो पॉजिटिव लेना है। ठीक है, किधर, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में I R का गुणनफल पॉजिटिव लेना है। और जहाँ भी धारा की विपरीत दिशा अगर हो, धारा की विपरीत दिशा में अगर हम चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि A B C D A तक जा रहे हैं, तो ये धारा की दिशा में है पॉजिटिव लेंगे, धारा की दिशा में है पॉजिटिव लेंगे, ये विपरीत दिशा में है तो यहाँ I3 R3 जो है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो धारा की विपरीत दिशा में नेगेटिव होती है। ठीक है, और विद्युत वाहक बल के लिए भी नियम है कि अगर आप निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर जाते हैं तो विद्युत वाहक बल जो है पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाते हैं तो विद्युत वाहक बल जो है नेगेटिव होगा। इसको और एक्सप्लेन किया जाएगा अगले वीडियो में। थैंक यू।